जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम चाकंद रसलपुर पंचायत में हैं और इस जगह पे मैं आया हूँ, रूबरू आपको करवाता हूँ यहाँ का मुखिया जी से, क्योंकि अभी हर क्षेत्र में ये जानकारी लिया जा रहा है कि क्षेत्र में हमारे जो के भारत सरकार है कितना फंड मुखिया को दे रहा है, कि कितना फंड नहीं मिल पा रहा है और मुखिया के माध्यम से क्या काम हो रहा है उनके क्षेत्रों में। ये जानकारी मैं अपने ऑल इंडिया मीडिया चैनल से जनता के बीच और सरकार के बीच पहुंचाऊंगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ, मैं अभी लेके चलता हूं। ये देखिए, जो नौजवान अभी बैठे हुए हैं, इनका उम्र लमसम 24 या 25 साल होगा, जो अभी प्रेजेंट में रसलपुर क्षेत्र का मुखिया है। तो सबसे पहले परिचय लीजिए सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार आपका नाम हुआ सर? किस पंचायत से आप हैं सर? रसलपुर पंचायत से हैं। आप रसलपुर पंचायत से हैं सर? जी, रसलपुर पंचायत से हैं। प्रखंड क्या पड़ता है आपका सर? मेरा प्रखंड नगर पड़ता है सर। अच्छा सर, आप ये बताइए सर, अभी आप जो चुनाव जीते मुखिया का, ये चुनाव कब लड़े थे आप? 2021 में सर। 2021 में लड़े थे? उससे पहले 2021 में आप चुनाव लड़े थे, तो उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले अपना काम करते थे, जो LIC का काम है। LIC देखे सर? LIC, ये LIC का एजेंट भी है मुखिया जी? जी, यानी मुखिया जी सुरेंद्र कुमार जी LIC का एजेंट भी है। बहुत अच्छा है कि समाज को काम करते हुए अपने जीने, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक LIC का एजेंट भी है। चलिए सर, आप ये बताइए सर, अपने क्षेत्र में अभी नलजल की स्थिति क्या है सर? मेरे क्षेत्र में जो PRD से लगा है वो चल रहा है, और जो PhD से लगा है वो बहुत ही गंदा कैसे सर? गंदा इसमें ये जो PhD से लगा है उसका कोई सुनवाई नहीं है। खास करके जो गया जिला के स्कूटी इंजीनियर साहब हैं, वो बोल सकते हैं कि हमसे PhD का नहीं चल सकता, तो और उससे ऊपर क्या है? क्या आपने इसकी शिकायत नगर निगम से किया था? जी, नगर निगम से किए थे, पटना सचिवालय में भी किए, मगर इसका अभी तक कोई निदान नहीं। मतलब इस पर कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, तो PhD पर कोई सुनवाई तो नहीं। ये बताइए सर, पानी कितना टाइम मिल पाता है जनता भाई को सर आपके नगर क्षेत्र का? पानी तो PRD से जो लगा हुआ सुबह शाम चल ही रहा है। सुबह शाम 12 बजे उसको दे रहे हैं। उसको जो PRD से चला रहा है उसको भी पेमेंट जाता है, रिपेयरिंग के लिए हम लोग भी पैसा देते हैं, और PhD का तो बात ही नहीं। जो नाली का पानी है सर, वो कहाँ निकल के जाता है सर? क्या उसको ठहराव का जगह है या फिर नदी या नाले में गिरता है? नहीं, नाली का पानी के लिए हम लोग सोख्ता का निर्माण कराए हैं, ताकि सोख्ता का निर्माण इसलिए कराए हैं कि पानी को वेस्ट ना हो। और गली गली में खरंजा का सुविधा करवाए सर? गली गली में खरंजा का सुविधा कुछ हुआ है, बाकी सरकार जो 7 निश्चय का योजना लागू किया था उसमें सरकार का बहुत सा वार्ड सदस्य को दिया गया था कि गली नली को रिपेयरिंग कराया जाए। अब बहुत कम राशि आता है। अब सरकार को सोचना इस बात ये है कि अब पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं रहा कि ताकि हम उतना फंड दे। बहुत सा देता है तो अपने हिसाब से देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई पंचायत सरकार भवन है, उसको रिपेयरिंग में लेना है, किसी को नाली है तो नाली रिपेयरिंग में लेना है, बहुत छोटा मोटा मतलब काम करने के लिए है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना सर, इस वक्त जो सभी क्षेत्रों में और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह पे भारत सरकार हर स्टेट में इस चीज को लागू किया है कि हर गरीब से गरीब लोगों को आवास मुफ्त मिलना चाहिए सर। तो क्या ये जो आवास योजना जो भी मिल रहा है सर, आपके क्षेत्र में कितना प्रतिशत लोग को आप आवंटित करवाए सर? देखिए, ये PM आवास योजना है, इस सरकार निर्गत किया है इस बात को लेके कि जो भी लेना चाहते हैं, जो भी लेने लायक है, वो अपना एक मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सा ऐसा हो रहा है कि कोई जो जैसे PRS हो गया, इंदिरा आवास सहायक हो गया, बुला के अपना करवा रहे हैं। और सरकार का नियम है कि अपना खुद से भी सेल्फ
अप्लाई कर सकते हैं, जो लेने लायक है उसी। अच्छा सर, आप ये बताइए सर, मान लिया जाए कभी कभी ऐसा होता है सर कि कुछ लोग का जड़ जमीन अपने गांव में भी होता है, लेकिन वो शहर में बस जाते हैं, और जब वो शहर में बस जाते हैं तो शहर के अनुकूल वो अपना आधार कार्ड, कागज पत्र सब कुछ शहर का बना लेता है, लेकिन मुख्य रूप से गांव में भी जमीन कुछ लोग का होता है। तो क्या सर वैसे लोग को आवास योजना का लाभ मिल सकता है? आवास योजना में बहुत सा गाइडलाइन है, ठीक है, उस नियम में अगर आइएगा तो मिलेगा। जैसे में सर जैसे में आपके पास बहुत सारा, जैसे मोबाइल नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, बैंक बैलेंस नहीं हो, बहुत सारा वैसा चीज होता है जो नहीं आपके पास, बाकी में बेरोजगार हैं और मजदूरी करते हैं, वो कहीं भी रहें, कहीं भी डॉक्यूमेंट बना लें, फिर भी यहाँ आके सुधरवा, एड्रेस तो निवास स्थान कहीं भी आएगा तो 2 मिनट का काम, 2 से 3 दिन लगता है, सुधार हो जाए, मिल सकता है उसमें। क्या आपके पास वो सुविधा है, सुधर सकते हैं यहाँ से? हाँ, सुविधा पंचायत में तो नहीं है मगर ब्लॉक स्तर पे है कि जो भी अपना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बिहार से कहीं राजस्थान बसे हुए हैं, राजस्थान के अपना डॉक्यूमेंट करा लिए हैं, तो जैसे आएंगे यहाँ पे तो अपना यहाँ भी निवास स्थान हो सकता है, अपना डॉक्यूमेंट माने कि जैसे निवास जो होता है ना, स्थायी निवास, वो यहाँ के भी बनवा सकते हैं। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि कभी आवास योजना का लाभ जो गरीब 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 लोगों को मिलता है, जैसे अभी 1,20,000 सरकार दे या 1.5 लाख जो भी दे, तो कभी कभी ऐसा भी लोग आरोप लगाते हैं कि सर फंड तो मिलता है मुखिया के माध्यम से हम लोग को जो भी कॉलोनी मिलता है सर, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज जो है जो मुखिया मांग लेता है सर, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर? जैसे मेरी बात है कि जैसे पहले बिहार सरकार का नियम था कि मुखिया जी जिसको मन करे उसको कॉलोनी देते थे, उस समय की रीजन था कि कुछ तनी मनी जो भी पैसा लेना था वो लेते थे। अब का डेट में ये हो गया है, इंदिरा आवास सहायक को लॉन्च कर दिया गया है। इंदिरा आवास सहायक वो अपना मनमानी करेगा कि मुखिया के बात सुनेगा, वो तो जो कहेगा जनता वो सुनेगा, मुखिया उसमें अगर इन्वॉल्व रहेगा तो जनता जीने नहीं देगा। अगर जनता से पैसा अगर कोई ले लेता है तो जनता के पैसा ले लेगा तो क्या करेगा वो? राजा तो नहीं बन सकता है, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, तो जनता के पैसा लेना अच्छी बात नहीं है। कुछ बिहार सरकार से नहीं मांग सर आप? बिहार सरकार से क्या मांग करेंगे? दिन पर दिन तो वो अपने पलट रहे हैं, हम क्या मांगे? मतलब जैसे पलट रहे हैं, मतलब कभी एने तक कभी ओने, क्या मांग यार देखिए, मुखिया जी सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि मैं सरकार से क्या मांगू, सरकार तो पलटने में ही व्यस्त है जी। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर सरकार भले पलट जाए, लेकिन आप लोग 5 साल तक फिक्स है ना मुखिया जी, आप लोग पलटी नहीं ना मार रहे हैं। अरे हम लोग पार्टी मार नहीं रहे हैं, मगर फंड दीजिएगा, राशि जब तक पंचायत में नहीं भेजिएगा तब तक हम लोग कैसे डेवलपमेंट करें? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा पंचायत मॉडल हो, हमारा पंचायत सबसे नंबर 1 हो, यही ना हम लोग चाहते हैं। मगर जब तक कब चाहेंगे? जब राशि रहेगा तब, और राशि भी रहेगा तो कुछ ब्लॉक से भी खींचातीरी होता है कि वो उतना पैसा हमरा ने भेज दीजिए, और मनरेगा से भी काम कराए तो पैसा निकालने में भी उतने समय लगता है, पंचायत से भी काम कराए तो पैसा निकालने में खान MB नहीं दे रहा है तो खान प्रशासनिक नहीं कर रहा है, तो कोई फंड एलोकेट नहीं कर रहा है, तो कोई पेमेंट मोड में नहीं डाल रहा है, तो कोई जीरो टैग नहीं कर रहा है, तो कोई अब ऐसा कर दिया गया है कि बहुत सारा वेंडर को अथी दे दिया गया है, तो वेंडर वाला ही करे। अच्छा सर ये बताइए सर, ये बात तो आपने जानकारी ठीक दिया। अच्छा सर, ये 2025 जो आ रहा है सर, न्यू विधानसभा चुनाव, जी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? यदि कोई पार्टी आपको ऑफर दे तो क्या चुनाव लड़िएगा? देखिए, कौन चाहेगा कि हम चुनाव नहीं लड़े, मगर चुनाव लड़ने से नहीं होता है, उसके पीछे संघर्ष करना, ठीक ना? जब संघर्ष करिएगा तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो अपने खुद पैदा लेते ही सोच लिया कि हम विधायक बन जाएंगे, नहीं, शुरू से संघर्ष करके विधायक बना। तो देखिए, ये सब जानकारी आपको सुरेंद्र कुमार जी ने बताया है। देखिए, बिल्कुल नौजवान मुखिया है, 24 से 25 साल मात्र इनका एज होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास बनेगा
हम जनता की सेवा करेंगे और करते रहेंगे। और कुछ जानकारियां ये भी बताया कि सरकार से हमारी मांग है, वो हम लोग की मांग पूरी होनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से राजेश पासवान। जय जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों एक तो चलिए कुछ और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुरेंद्र कुमार मुखिया जी, आप ये बताइए सर, आपका क्षेत्र का रोड की स्थिति कैसा है? मेरे क्षेत्र का रोड का भी स्थिति बहुत खराब है चाकर साइड का? जी, चाकन साइड का। कितने गांव का रोड खराब है? ये 10 गांव से पलायन करता है सर। अच्छा ये बताइए, तो नए अभिभावक के रूप में, नए अभिभावक, नए चेहरा के रूप में अभी आपका नए क्षेत्र में, इस क्षेत्र में श्री मनोरमा देवी जी अभी आपका विधायक है, तो आप ये बताइए क्या ये शिकायत आपने कभी मनोरमा देवी जी से किया है? जी, मनोरमा देवी से शिकायत भी किए हैं। उन्होंने वादा भी किए थे कि हम जीतेंगे तो चाकन वाली रोड को कंप्लीट करा देंगे। तो हमने सोचे कि चलो अभी जीते नहीं है तो क्या इसे डिमांड किया जाए, हम एक बार विश्वास करके 10 गांव के वोट उनको दिवाएं। और देखिए अब तो उन्हीं को हाथ में है कि रोड बनाए। 10 गांव में कौन गांव का नाम है का बताइए सर। देखिए पहले गांव आ जाते हैं मदन बीघा, 5 बीघा, तिनेरी, मंडौर, शेरभुक्का, पिरबीघा, तकिया और गंगापुर, देसिन भी क्या होते हैं, नौगढ़, शादीपुर, सिमरिया, ये सब गांव उससे लाइन करते हैं। इसकी जानकारी आपने मनोरमा देवी तक पहुंचा दिया है? हाँ। तो क्या उनका मतलब वो रॉकी यादव से भी बात आपको हुआ था? रॉकी यादव से इलेक्शन में बात हुए थे, शायद उन्होंने व्यस्तता के कारण नहीं ध्यान दिए होंगे, मगर वो अगर नहीं इस पे ध्यान देंगे तो 10 गांव का वोट कटेगा। तो देखिए ये सब की जानकारी इन्होंने आपको दिया और जनता तक मैं पहुंचा रहा हूं। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी स्थिति खास करके सड़क का है, जो सड़क शहर से होकर के गांव की ओर आता है और गांव से होकर सड़क तक जाता है, सबसे पहले यातायात की सुविधा बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ केंद्र सरकार, बिहार सरकार से, और साथ साथ निवेदन करना चाहता हूँ मेरा क्षेत्र के विधायक मनोरमा देवी जी से कि इनके 10 गांव में जो रोड की स्थिति खराब है उन रोडों को मरम्मत करवाया जाए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय जय भारत।